आज होगा हिसाब विकास का, वादों का और प्रधान जी के काम का। हम इस वक्त मौजूद हैं कौशाम्बी जिले की ग्राम पंचायत पवैया में। पिछले 5 सालों में गांव में विकास की गति कितनी तेजी से आगे बढ़ी है, इसके बारे में हमने लोगों से बातचीत की। प्रधान जी कुछ किए कि नहीं 5 साल में? प्रधान जी कुछ किए कि नहीं? बस समय पूरा कर दी। गांव में विकास इन्हीं रास्तों से होकर आता है, इसलिए इन रास्तों पर सबसे ज़्यादा नज़र होती है। सड़कों के बारे में भी लोगों ने हमसे खुलकर बातचीत की। भाई साहब, गांव में रास्ते और नालियों की बात की जाए तो क्या हालत है उसकी? क्या काम वाकई हुआ है या केवल हवा हवाई है? जी, काम हुआ है, हवा हवाई में नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। लेकिन अभी भी गांव में कुछ अभी इतने काम बाकी हैं और इतना अभी ख़राब जगह हैं। जल अभी कई जगह जल भराव भी है, नालियाँ भी टूटी हुई है। अब देखो प्रधान जी कब तक में इसको काम करा पाते हैं। हम तो हमारा कहना यह है कि ये भी काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे हमारे गांव में जो है हैंड पंप लगा हुआ है, क्या नाम जयराम पासी के घर से लेकर के और तालाब तक जो है अभी नालियाँ बननी है। बहुत नाली ख़राब है, वहाँ पानी भरा रहता है, बहुत गंदगी रहती है। और गांव में रास्ते में जल भराव का बहुत दिक्कत है, गड्ढा है, वहाँ नाली पाइपलाइन टूटी हुई है हमेशा। हमारा नाम श्याम सिंह यादव है। पवैया गांव की जनता ने हमें पिछले 5 साल का जो लेखा जोखा है वो बता दिया है। इस लेखे जोखे पर गांव के प्रधान यशवंत का क्या कहना है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रधान जी, पिछले 5 सालों में जो गांव की विकास की गति है वो कितनी तेजी से आप इसको लेकर के आगे चले हैं और आगे की क्या रणनीति है? जब से हम ग्राम प्रधान बने हुए हैं तब से हमने शुरुआत में इंटरलॉकिंग नालियों की व्यवस्था करवाई, अंत्येष्टि स्थल बनवाया, पानी की टंकी लगवाई है, यही सब सारे काम किए हैं। अच्छा, जो सड़कें और जो बुनियादी जो समस्याएं हैं जैसे पानी, बिजली और सड़क, इस पर किस तरीके से काम किया है आपने? इस पर हमने जो गांव के विकास के लिए पैसा आया उसी को खर्च किया है। अगर हम पिछले 5 सालों में सरकार द्वारा भेजे गए रुपए की बात करें तो कितना आया होगा पैसा और कितना आपने उसमें खर्च? कम से कम 50-60 लाख रुपए हमारे यहाँ आए हैं, उस हिसाब से हमने खर्च किया है। गाँव में हैंडपंप मरम्मत करवाया है, रिवोर करवाया है, यही सब काम किए हैं। अच्छा, अब आपके गांव का जो विद्यालय है उसको भी पीएम श्री होने का दर्जा मिला है, ये कैसे संभव? पीएम श्री हुआ है, खेलकूद बच्चे हमारे यहाँ आगे थे इसलिए पीएम श्री हुआ है। कौन कौन से बच्चे हैं जो खास तौर से नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए? वो बच्चे हैं सब गांव के ही हैं, कुछ बच्चे गांव के थे, कुछ बाहर के थे। किन किन खेलों में हैं वो? खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, इसको लेकर के इन्होंने जो है। जी। तो गांव के प्रधान का कहना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने बुनियादी समस्याओं पर काम किया है, जिसमें बिजली, पानी और सड़क, खास तौर से जो पानी निकासी की व्यवस्था थी उस पर उन्होंने काम किया है। गांव के विद्यालय को पीएम श्री कराया है और पेयजल की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया है। प्रधान जी, 5 साल पहले जब आप चुनाव जीते थे तो गांव की स्थिति क्या थी? किस तरीके से आपने कार्य योजना बना करके गांव को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया? जब हम ग्राम प्रधान बने हैं
तो हम लोगों ने ग्राम पंचायत भवन में बैठक किया, कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ बातचीत की कि कैसे हम लोग गांव का विकास आगे बढ़ाएं। जो नालियां नहीं थी, जहां पर जलभराव होता था, उसको हमने इंटरलॉकिंग बनवाया और गांव के विकास में हैंडपम्प रिबोर करवाया और स्कूल में इसको पीएम श्री विद्यालय लाए, पानी की टंकी लगवाई, जो घर घर पानी की व्यवस्था है, घर घर पानी पहुंच रहा है, अंत्येष्टि स्थल बनवाया और आगे यही काम। और जो आगे की अगर योजना है, जो अगर इस बार चुनाव जीते तो जो काम बचे हुए हैं, जो सड़कें बची हुई हैं, जहां जलभराव अब भी हो जाता है, उनको काम करने का आगे काम करेंगे। अच्छा, विद्यालय आपका पीएम श्री हो चुका है, तो इसमें कुछ बच्चों की प्रतिभाएं ही रही है, किस तरह की प्रतिभाएं रही? जी, यहाँ हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेलने तक गए हैं, जापान गए हैं, नेपाल खेल के आए हैं बच्चे, और 5-5, 6-6 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं इस समय। और उसमें खेल कूद में हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो में बच्चे खेल के आए हैं। अच्छा, 5 सालों में अगर सरकार से बजट की बात की जाए तो कितना पैसा मिला है और कितना आपने खर्च किया है इसको? 5 साल में हमारे यहाँ बजट का 50 से 60 लाख रुपए आया है, जो पूरा खर्च किया गया है गांव के विकास के लिए। और कुछ मनरेगा से व्यवस्था हुई, अंत्येष्टि स्थल बनवाया गया है, यही सारे कार्य कराए गए हैं। सड़कें कैसी हैं गांव की? सड़कें सब बढ़िया, मजबूत सड़क बनाई गई है, इंटरलॉकिंग रोड है, आरसीसी रोडें बनी हुई हैं, नाली की व्यवस्था कर दिया है, जहाँ पर पानी भर जाता तो वहाँ नाली बनवा दी है। आबादी कितनी होगी, वोटर कितने होंगे गाँव के? वोटर हमारे यहाँ 2000 हैं और आबादी कम से कम 3500 के लमसम आबादी है कुल टोटल। जी। पवैया गांव के विकास को लेकर जनता ने हमसे खुलकर बात की। प्रधान ने भी उनकी बातों का जवाब दिया। अब आने वाले दिनों में जनता किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर देगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं? 10 अंकों में प्रधान को नंबर अवश्य दें।